जय जिनेंद्र। जैन धर्म की कहानियाँ जानने के लिए हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। आचौर्याणु व्रत का लक्षण। निहितम व पतितम व सुब्रस्मृतम व परस्वमभिसृष्टम नाहरति यन्न च दत्ते तत्कृश्चौर्यादुपारमणम। अर्थात रत्नकरण शापकाचार्य में आचार्य समंतभद्र स्वामी कहते हैं कि दूसरों की भूली हुई या रखी हुई और अन्य किसी स्थिति में आरक्षित संपत्ति को बिना दिए न लेना और न दूसरों को देना आचौर्याणु व्रत कहलाता है। आचौर्याणु व्रत में प्रसिद्ध बारिशेन की कथा इस प्रकार है। मगध देश के राजगृह नगर में राजा श्रेणिक रहता था। उसकी रानी का नाम चेल्ला था। उन दोनों के बारिशेन नाम का पुत्र था। बारिशेन उत्तम श्रावक था। एक बार वह उपवास धारण कर चतुर्दशी की रात्रि में शमशान में कायोत्सर्ग से खड़ा था। उसी दिन बगीचे में गई हुई मगध सुंदरी वेश्या ने श्री कीर्ति सेठानी के द्वारा पहना हुआ हार देखा। उस हार को देखकर इस आभूषण के बिना मुझे जीवन में क्या प्रयोजन है, ऐसा विचार कर वह सैया पर पड़ गई। उस वेश्या में आसक्त विद्युत चोर जब रात्रि के समय उसके घर आया तब उसे देखकर बोला कि तुम इस तरह क्यों पड़ी हो। वेश्या ने उससे कहा, यदि श्री कीर्ति सेठानी का हार मुझे देते हो तो मैं जीवित रहूंगी। वेश्या की यह वचन सुनकर तथा उसे आश्वासन देकर विद्युत चोर आधी रात में श्री कीर्ति सेठानी के घर गया और अपनी चतुराई से हार चुराकर बाहर निकल आया। हार के प्रकाश से यह चोर है ऐसा जानकर गृह के रक्षकों तथा कोतवालों ने उसे पकड़ना चाहा। जब वह चोर भागने में असमर्थ हो गया तब बारिशेन कुमार के आगे उस हार को डालकर छिपकर बैठ गया। कोतवालों ने उस हार को बारिशेन के आगे पड़ा देखकर राजा श्रेणिक से कह दिया कि राजन, बारिशेन चोर है। यह सुनकर राजा ने कहा कि उस मूर्ख का मस्तक काटकर लाओ। चांडाल ने बारिशेन का मस्तक काटने के लिए ज्यों ही तलवार चलाई वह उसके गले में फूलों की माला बन गई। इस अतिशय को सुनकर राजा श्रेणिक ने जाकर बारिशेन से क्षमा मांगी। विद्युत चोर ने अभयदान पाकर राजा से जब अपना सब वृतांत कहा तब वह बारिशेन को घर ले जाने के लिए उद्यत हुआ, परंतु बारिशेन ने कहा, अब तो मैं पाड़ी पात्र में भोजन करूंगा, अर्थात दिगंबर मुनि बनूंगा। तदनंतर वह सूर्यसेन गुरु के समीप मुनि हो गया। जय जिनेंद्र।